तो आज मैं आप सभी को एक मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम अल्फा है और ये मूवी काफी ज्यादा थ्रिल है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो उन लोगों के लिए अभी मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है 27 जुलाई 1999 से। यहाँ हम विक्रांत कोल को देखते हैं जो अपने शहीद सोल्जर्स को याद कर रहे होते हैं। उनके साथ फतेह सिंह लखावत भी होता है जो आर्मी में हाई रैंक ऑफिसर है और विक्रांत को अपना गुरु मानता है। फतेह कहता है कि इस बार में हमने दुश्मन को जवाब जरूर दिया लेकिन अपने बहुत से जवान भी खो दिए। विक्रांत कहता है कि यही युद्ध का दूसरा चेहरा होता है। जीत मिल जाती है लेकिन अपने भाइयों को खोने का दर्द हमेशा रह जाता है। तभी फतेह पहली बार विक्रांत को अल्फा प्रोग्राम के बारे में बताता है। उसका कहना यह था कि आगे से हमारे सोल्जर्स दुश्मन के इलाके में घुसेंगे भी, उन्हें खत्म भी करेंगे लेकिन दुश्मन हमें छू तक नहीं पाएगा। फतेह ने इस प्रोग्राम के लिए कई जगह से परमिशन ले ली थी, बस उसे अपने गुरु यानी कि विक्रांत कोल की आखिरी अप्रूवल चाहिए थी। वो विक्रांत को डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि अगर यह प्रोग्राम अप्रूव हो गया तो इंडियन फोर्सेस में ऐसे सोल्जर्स तैयार हो जाएंगे जिन्हें मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। इसके बाद हमें एक सीक्रेट आर्मी बेस दिखाया जाता है जहां एक मिशन चल रहा होता है, जहां बताया जाता है कि मुंबई पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहां DRDO, NCG और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। फतेह सबको बताता है कि उसने अपने बेस्ट अल्फा सोल्जर्स को वहां पर भेजा है। फिर हम देखते हैं कि सोल्जर्स पानी के रास्ते से जा रहे होते हैं लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उनके पास ऑक्सीजन मास्क तक नहीं होता। जब एक ऑफिसर सवाल करता है तो फतेह बताता है कि उसके अल्फा सोल्जर्स 9 मिनट तक पानी के अंदर सांस को रोक सकती है, वो भी अपनी स्पीड कम किए बिना। सिर्फ यही नहीं, उनकी सुनने की शक्ति भी बढ़ चुकी है। अंधेरे में नाइट विजन कैमरे की जगह वो सिर्फ आवाज से समझ सकते हैं कि दुश्मन कितनी दूर पर है और किस दिशा में है। उनके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि गोली चलने के बाद भी वो उसकी डायरेक्शन और स्पीड समझ लेते हैं। मतलब कि ये सोल्जर्स अब चलते फिरते वॉर मशीन बन चुके हैं। फतेह के एक ऑर्डर पर वह सभी टारगेट्स को टेक डाउन कर देते हैं लेकिन फिर पता चलता है कि यह कोई रियल अटैक नहीं था बल्कि अल्फा प्रोग्राम का ट्रायल रन था। ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं कि यह प्रोग्राम क्या है और इसे ऑफिशियली अप्रूव कैसे किया गया। तब फतेह बताता है कि अल्फा एक सीक्रेट प्रोग्राम है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सोल्जर्स को अल्फा सीरम दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर जोन सामने आते हैं जिन्होंने इस सीरम पर अपना पूरा दिमाग लगाया था। मतलब इस सीरम के पीछे यही मास्टरमाइंड थे। डॉक्टर जोन बताते हैं कि अल्फा सीरम बॉडी की पावर बढ़ा देता है, इससे इंसान की हीलिंग तेजी से हो जाती है। जैसे कुछ जानवर अपने घाव जल्दी भर लेते हैं, वैसे ही अल्फा सीरम इंसान की बॉडी को अंदर से जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। इसके असर से ऑर्गन्स फास्ट काम करते हैं। लेकिन एक बात साफ थी, एक बार अल्फा सीरम बॉडी में चला गया तो इंसान वापस पहले जैसा नहीं हो सकता है। आखिरकार विक्रांत भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। DRDO, NSG और बाकी ऑफिसर भी इस पर साइन कर देते हैं। अल्फा प्रोग्राम ऑफिशियली अब फाइनली अप्रूव हो जाता है। इसके बाद कहानी विक्रांत की पर्सनल लाइफ पर आती है। विक्रांत की वाइफ जान 3 महीने से प्रेग्नेंट होती है लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हेल्थ बहुत कमजोर है। अगर वह बच्चे को जन्म देने की कोशिश करती है तो उसकी जान भी जा सकती है और बच्चे की भी जान जा सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब एबॉर्शन ही सेफ ऑप्शन है लेकिन जान की यह मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वह एक सोल्जर की वाइफ है, तो जन्म देगी। विक्रांत अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। वो जब जानकी को खोना नहीं चाहता लेकिन जानकी का फैसला भी नहीं बदलता। यही विक्रांत एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए था। वो सीक्रेट लैब से अल्फा सीरम चुरा लेता है और जानकी के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। विक्रांत को लगता है कि अगर यह सीरम सोल्जर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है तो शायद जानकी की बॉडी भी मजबूत हो जाएगी और बच्चे को सेफली जन्म दे पाएगी। कुछ समय तक सब ठीक लगता है लेकिन तभी अल्फा सोल्जर्स के साथ भयानक हादसे शुरू हो जाते हैं। जिन सोल्जर्स को अल्फा सीरम दिया गया था उनमें साइड इफेक्ट आने लगते हैं। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी की मेंटल हालत बिगड़ जाती है और धीरे धीरे सब लोग मरने लगते हैं। डॉक्टर जोन यह फतेह को भी बताते हैं। उधर विक्रांत को जैसे ही यह खबर मिलती है वो शौक में आ जाता है क्योंकि वही सीरम उसने जानकी को भी दे दिया था। वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है। फतेह को भी पता चल जाता है कि विक्रांत ने अल्फा सीरम चोरी करके अपनी वाइफ को दे दिया है। हॉस्पिटल में जानकी की हालत बिगड़ जाती है। जैसे अल्फा सोल्जर्स
सीरम सह नहीं पा रहे थे। वैसे ही जानकी भी सर्वाइव नहीं कर पाती है, लेकिन उसकी बच्ची बच जाती है। फतेह विक्रांत से कहता है कि यह बच्ची अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसके शरीर में अल्फा सीरम है, इसलिए देश की अमानत है। विक्रांत अपनी बेटी को वापस लेने जाता है, लेकिन फतेह उसे बताता है कि उसकी बेटी भी अल्फा सीरम सह नहीं पाई और मर गई। वो विक्रांत को एक मरी हुई बच्ची दे देता है। विक्रांत अंदर से टूट चुका होता है, वो अपनी वाइफ और बेटी दोनों को खो चुका होता है। वो कहता है कि अब किसी को उसकी कोई जरूरत नहीं और वो डिपार्टमेंट छोड़ देता है, लेकिन असली सच कुछ और था। फतेह ने विक्रांत की असली बेटी को एक मरी हुई बच्ची से बदल दिया था। वो असली बच्ची जिंदा थी। अल्फा प्रोग्राम फेल होने की वजह से कई सोल्जर्स की मौत हुई थी और सारा का सारा दोष फतेह पर आ गया। ऑफिसर्स कहते हैं कि उसका कोर्ट मार्शल हो सकता था, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स और देश के प्रति उसकी इमेज को देखकर उसे सिर्फ डिमोशन किया जाता है। उसे चीरापूंजी बेस कैंप में भेज दिया जाता है, जहां ना कोई बड़ा वॉर होता है, ना उस पर ज्यादा नजर रखी जाती है। फतेह बाहर से यह पनिशमेंट मान लेता है, लेकिन उसके अंदर अल्फा प्रोग्राम को फिर से शुरू करने का जुनून अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि उसे बहुत ज्यादा पैसा और एक लैब चाहिए। इसके बाद राजस्थान के एक वीरान रेगिस्तान इलाके में सीक्रेट लैब बनाई जाती है। फतेह के डॉक्टर जॉन को वहां ले जाया जाता है और अल्फा प्रोग्राम अब फिर से शुरू किया जाता है। फतेह डॉक्टर जॉन से कहता है कि जब तक उनके पास हुक्म का इक्का यानी कि जब तक अल्फा प्रोग्राम है वे कभी नहीं रुकेंगे। और वह हुक्म का इक्का थी वह छोटी बच्ची जिसे उसने विक्रांत से छीन लिया था। फतेह उस बच्ची का नाम रखता है सीता। अब सीता पर टेस्ट शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर जॉन हर कुछ महीने में उसका ब्लड सैंपल लेता है और उसकी बॉडी, माइंड और ग्रोथ, मेमोरी और हर छोटी से छोटी चीज को चेक करता है। फतेह को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सीता के खून में अल्फा। सीता उम्र से ज्यादा तेज सीख रही थी। वो चेस, कंप्यूटर्स, हैकिंग और फाइटिंग जैसी चीजें बहुत जल्दी समझने लगी थी, लेकिन फतेह को इससे भी खुशी नहीं थी। उसे सिर्फ अल्फा एक्टिवेशन चाहिए था। धीरे धीरे सीता बड़ी हो जाती है। उसे नॉर्मल बचपन नहीं मिलता, ना स्कूल, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली। उसकी दुनिया बस लैब टेस्ट और ट्रेनिंग तक सीमित रहती है। फतेह उसे ब्लाइंड फोल्ड करके टारगेट प्रैक्टिस करवाता है। आंखें बंद होने के बावजूद भी वो सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगाती है, बिल्कुल परफेक्ट। फतेह को समझ आने लगता है कि अल्फा सीरम सीता के अंदर धीरे धीरे काम कर रहा है। अब सीता एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक ट्रेंड वेपन बनती जा रही है। फिर कहानी सीधे 2026 में शिफ्ट हो जाती है। अब विक्रांत कोल रॉ के चीफ बन चुके हैं। उनके सामने एक खतरनाक केस आता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 5 बड़े ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। यह लोग NSG, DRDO और बाकी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं। विक्रांत जब उनके बीच कनेक्शन ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग 20 साल पहले अल्फा प्रोग्राम में एक साथ थे। इन सभी लोगों ने अप्रूव दिया था। विक्रांत समझ जाता है कि ये सारे मर्डर्स कोई नॉर्मल किलर नहीं कर रहा है, ये काम पक्का अल्फा से जुड़ा है। दूसरी तरफ हम सीता को देखते हैं। वो उसी पुरानी लैब में पहुंचती है जहाँ उसका बचपन गुजरा था। अब वो बड़ी हो चुकी है और उसके अंदर सिर्फ गुस्सा भरा है। वो लैब में मौजूद हर आदमी को जान से मार देती है। CCTV की तरफ देखकर वो जैसे अपने बाबा यानी फतेह को मैसेज देती है कि अब सीता लंका जला देगी। वो बताती है कि बाकी सब खत्म हो चुके हैं, अब बस 2 लोग बचे हैं, बाबा और विक्रांत। लैब को खत्म करने के बाद सीता और विक्रांत के बारे में सर्च करती है। उसे पता चलता है कि विक्रांत अब रॉ का चीफ बन चुका है और रेगुलर स्पेन जाता है। सीता को शक होता है कि आखिर स्पेन में ऐसा क्या है जहां विक्रांत बार बार जाता है। फिर कहानी स्पेन पहुंचती है और यहाँ हम दुर्गा नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो कि एक एथलीट होती है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है और अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रही होती है। विक्रांत उससे मिलने आता है। यहीं पता चलता है कि दुर्गा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की ही दूसरी बेटी है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जानकी को जुड़वा बेटियां हुई थी, लेकिन यह बात जानकी ने विक्रांत से छुपाई हुई थी, क्योंकि अगर विक्रांत को पता चलता कि जानकी के पेट में 2 बच्चे हैं तो वह शायद डिलीवरी होने ही नहीं देता। जब हॉस्पिटल में फतेह बच्ची के देश की अमानत बताकर ले जाने की बात कर रहा था तब नर्स ने सब सुन लिया था। नर्स ने दूसरी बच्ची को छिपा दिया और विक्रांत को सच बता दिया। विक्रांत ने उस बच्ची को बचाने के लिए उसे स्पेन भेज दिया, जहां की उसकी मौसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया को दुर्गा के बारे में कुछ नहीं पता था। प्रेजेंट में विक्रांत दुर्गा को पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसके जुड़वा बहन सीता जिंदा है, लेकिन फतेह ने उसे एक हथियार बना दिया है। सीता रास्ते में से भटक चुकी है, लेकिन उसे बचाया जा सकता है। दुर्गा कहती है कि वह अपनी बहन को वापस लाएगी और अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी। विक्रांत बताता है कि स्पेन आने से पहले वो फतेह से मिलने गया था। वहाँ फतेह ने उसे बताया कि अल्फा प्रोग्राम बंद होने के बाद भी उसने उसे बंद नहीं किया, उसने उसे सीक्रेटली जारी रखा। उसने सीता को ट्रेन किया, लेकिन अब सीता उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। फतेह विक्रांत से कहता है कि अगर वे कंप्लेंट
अगर वे कंप्लेन भी करेगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट में तो सारा का सारा खून सीता ने ही करा है और फांसी भी सीता को ही होगी। लेकिन विक्रांत बताता है कि वो उसका पापा है और दुर्गा उसकी बहन, लेकिन सीता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि तुम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह जी रहे हो, बर्थडे बनाते हो, अपनी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हो, पर मेरे साथ फतेह ने बहुत अन्याय करा है। ना कभी कोई नई ड्रेस दी, ना ही कभी कुछ छोड़ दिया। उसे लगता था कि बाबा उसे खुश करना चाहते हैं, लेकिन असल में वह उसका पहला खून करवाना चाहते थे। उस दिन सीता ने अपना पहला मिशन पूरा किया, फिर एक एक करके मिशंस बढ़ते गए और लोगों को मारना उसकी आदत बन गई। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब फतेह ने उसे डॉक्टर जॉन को मारने का ऑर्डर दिया। फतेह ने कहा कि डॉक्टर जॉन गद्दार है और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। सीता डॉक्टर जॉन को मारने जाती है, लेकिन डॉक्टर जॉन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सीता को सच बता देता है कि डॉक्टर जॉन बताते हैं कि बचपन से सीता का ब्लड लिया गया और उसे अल्फा का एक नया डोज बनाया गया। इस डोज को कई प्रिजनर्स ने टेस्ट भी किया, लेकिन वो लोग उसे सह नहीं पाए और तड़प तड़प कर मर गए। डॉक्टर जॉन सीता को एक कब्रिस्तान दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ सारी लाशें उसी अल्फा टेस्ट की वजह से हैं। आखिरकार डॉक्टर जॉन को अल्फा का वर्जन 2 मिल गया था, लेकिन उसे बनाने के लिए सीता के ब्रेन सेल्स चाहिए थे। मतलब अगर फतेह यह प्रोसेस पूरा करता तो सीता जिंदा लाश बन जाती या फिर मर ही जाती, या तो वो कोमा में जाती या मर जाती। वो चल फिर नहीं पाती, उसका दिमाग और बॉडी दोनों बर्बाद हो जाती। डॉक्टर जॉन यह बात छुपा ली। डॉक्टर जॉन ने यह बात छुपा ली थी क्योंकि वो सीता से जुड़ चुके थे। वह उन्हें सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट की तरह नहीं देखते थे, एक छोटे बच्चे की तरह देखते थे। लेकिन फतेह को सच पता चल गया और डॉक्टर जॉन को गद्दार करार दे दिया। डॉक्टर जॉन सीता को बताते हैं कि फतेह अल्फा वर्जन 2 किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा है। वो किसी मिशन ओडिसी की बात कर रहा था। आखिर में डॉक्टर जॉन सीता से कहते हैं कि वो विक्रांत से मिले, वही उसे पूरी सच्चाई बता सकता है। इसके बाद डॉक्टर जॉन अपनी जान खुद ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि फतेह उनके पीछे वैसे भी आएगा। यह देखकर सीता अंदर से टूट जाती है, क्योंकि डॉक्टर जॉन ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने उसका ख्याल रखा था। प्रेजेंट में विक्रांत सीता से कहता है कि जिन लोगों को उसने मारा वो देश के दुश्मन नहीं थे, वो सिर्फ फतेह के दुश्मन थे। तभी फतेह के लोग उस सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं। विक्रांत अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि उन्हें तुरंत दूसरे सेफ हाउस जाना होगा। उन्हें लोकेशन भेजता है और कहता है कि तुम्हारे पास ओनली 72 घंटे हैं, वहां देर में ही वहां पहुंचना होगा। सीता कहती है कि बाहर 2000 को अकेले संभाल लेगी, लेकिन विक्रांत कहता है कि अभी लड़ाई से ज्यादा जरूरी मिशन ओडिसी का सच जानना है। अगर वह दोनों सेफ हाउस पहुंच जाती हैं तो फतेह उनके पीछे जाएगा, पर विक्रांत को ओडिसी के बारे में पता करने का मौका मिलेगा। विक्रांत जानकी के पुराने घर को ऑलरेडी एक सेफ हाउस में बदल चुका था। वहाँ गन्स, बाइक तो जरूरी सामान रखा हुआ था। वे दोनों को भेज देता है तो सीता और दुर्गा दोनों बाइक लेके वहां से निकल जाती है और विक्रांत अकेले ही सब पर भारी पड़ने लगता है। वो ग्रेनेड्स, गन्स और हर एक चीज को यूज करता है और प्लानिंग करके वहां पर सबको मार देता है। दूसरी तरफ सीता दुर्गा लद्दाख एरिया में दूसरी सेफ हाउस की तरफ निकल जाती हैं। उधर विक्रांत फतेह तक पहुंचने के लिए उसकी एक टीम मेंबर का इस्तेमाल करता है। वो फतेह के आदमी से झूठ बुलवाता है कि सीता पकड़ी गई है और विक्रांत मारा जा चुका है। इस बहाने उसे फतेह की लोकेशन मिल जाती है। विक्रांत पूरी प्लानिंग के साथ वहां जाता है। उसने फतेह के लोगों पर पहले से ही एक्सप्लोजिव लगा रखे थे, लेकिन फतेह भी कम चालाक नहीं था। वो अपने ही लोगों पर गोली चलाता है और वहीं उन सभी को ब्लास्ट कर देता है। इस केस में वो विक्रांत पर गन तान देता है और सीता की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। उधर सीता और दुर्गा लद्दाख के एक मंदिर में पहुंच चुके थे, जिसे सेफ हाउस कहा जाता है। वहाँ एक बाबा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सीता को लगता है यही उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब फतेह के लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। सीता और दुर्गा उनसे लड़ना शुरू करते हैं। वे सभी लोग इन दोनों पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बाबा पर हमला करने जाता है और उनके चेहरे से कपड़ा हटाता है। यह बाबा कोई और नहीं बल्कि कबीर होता है, द रो एजेंट। कबीर को पहचानते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। कबीर उठता है एंड फिर अपने अंदाज में दुश्मनों का खात्मा करना शुरू कर देता है। सीता, दुर्गा और कबीर तीनों मिलकर फतेह के आदमियों से लड़ते हैं, लेकिन इसी फाइट में दुर्गा को हाथ में गोली लग जाती है। फिर कबीर उन्हें एक गांव की लोकेशन देता है जहां एक बूढ़ी माँ उनकी मदद कर सकती है। सीता दुर्गा को वहां लेकर चली जाती है और यहाँ पर कबीर अकेला ही सभी को संभालना शुरू कर देता है। दुर्गा का ट्रीटमेंट शुरू होता है। इसी बीच विक्रांत की डिवाइस पर कॉल आती है।
कॉल पर फतेह होता है। फतेह सीता से कहता है कि बहुत समय हो गया है बेटा, अब जल्दी आ जाओ, तुम्हारा कोई अपना मेरे पास है। सीता समझ जाती है कि विक्रांत फतेह के कब्जे में है। दुर्गा भी साथ जानना चाहती है लेकिन वह घायल होती है। सीता उसे कहती है कि तुम यहाँ पर रुको और मैं तुम्हारी बहन, मैं जाती हूँ वहाँ पर। और ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है। अब उसके अंदर फैमिली के लिए फीलिंग जागने लगी थी। सीता अकेले फतेह की लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ फतेह पहले से जाल बिछाकर बैठा होता है। विक्रांत के शरीर पर बहुत सारे बोम लगे होते हैं और जमीन पर माइंस बिछी होती है। सीता गलती से एक माइन पर पैर रख देती है और टाइमर एक्टिवेट हो जाता है। फतेह उसके पास आता है और कहता है कि इतने सालों से तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम्हें सच जानने का हक है। फतेह कहता है कि उसने हमेशा कहा था कि वह सबसे बड़ा देशभक्त बनेगा, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि किस देश का। वो अब रियलिटी बताता है। वो फतेह सिंह लखावत असल में इंडियन नहीं है, वह एक पाकिस्तानी एजेंट है। उसका असली नाम था मेजर सरफराज खान, पाकिस्तान के फैल्कन रेजिमेंट से। वो बताता है कि वो सालों पहले पानी के रास्ते इंडिया आया था। उसने हरियाणा में एक फैमिली को एक्सप्लोजिव में मार दिया, एक सोल्जर की आइडेंटिटी चुरा ली। वो सोल्जर था असली फतेह सिंह लखावत। नकली फतेह ने उसकी पहचान लेकर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसने पाकिस्तान में स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पहले ही ले रखी थी। इसलिए इंडियन आर्मी में जगह बनाना उसके लिए काफी मुश्किल नहीं था, आसानी था। धीरे धीरे उसने भरोसा, पोस्टिंग ली, डाटा भेजा, पर अंदर ही अंदर IASI के लिए काम करता रहा। कारगिल में भी उसने भारत के कई सोल्जर्स मरवाए, लेकिन पाकिस्तान फिर भी हार गया। फिर उसे डॉक्टर जॉन की रिसर्च के बारे में पता चला। डॉक्टर जॉन के इरादे अच्छे थे, वो सोल्जर्स को बचाना चाहता था, लेकिन फतेह के इरादे अलग थे। फतेह अल्फा प्रोग्राम को पाकिस्तान के लिए न्यू वेपन बनाना चाहता था। वो चाहता था कि अल्फा सीरम उसके देश के सोल्जर्स को मिले और भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो। वो मानता है कि उसने जल्दबाजी कर दी। अगर वो कुछ और महीने रिसर्च कर लेता तो अल्फा सीरम परफेक्ट बन जाता, लेकिन जल्दबाजी में बहुत से सोल्जर्स मारे गए। फिर वो विक्रांत से कहता है कि गलती उसने भी की, क्योंकि उसने वही सीरम अपनी वाइफ पर यूज कर दिया। जान की नहीं बची, लेकिन उसके बच्चे बच गए। फतेह कहता है कि सीता एक चलती फिरती वॉर मशीन है। उसके ब्रेन सेल से वो अल्फा वर्जन 2 बनाएगा और अपने देश को देगा। सीता कहती है कि अगर वो अपना पैर हटा ले माइंड से तो फिर वो खत्म हो जाएगी और फतेह का सपना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फतेह मुस्कुराता है और वह कहता है और ये बताता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, मेरे पास ऑलरेडी प्लान 2 है। अरे मेरी छोटी बेटी, वो कहता है कि मेरी छोटी बेटी, मेरे पास ऑलरेडी दुर्गा भी है। वो दिखाता है कि उसने पीछे से दुर्गा को किडनैप कर लिया होता है और अब उसके पास 2-2 सीरम होते हैं। अगर सीता मर भी जाएगी तो दुर्गा से वो अपना सीरम निकलवा देगा। फतेह दोनों को मारने के लिए छोड़कर चेरापूंजी बेस कैंप की तरफ निकल जाता है। फतेह दोनों को मरने के लिए छोड़कर चेरापूंजी की बेस कैंप की तरफ निकल जाता है। सीता किसी तरह माइन का वजन बैलेंस करके ट्रैप को रोकती है और विक्रांत को बचा लेती है। फिर वह ब्लास्ट कर देती है ताकि फतेह को लगे कि दोनों मर चुके हैं। दूसरी तरफ चेरापूंजी के बेस कैंप में फतेह के लोग हमला कर देते हैं। वहाँ के सोल्जर्स को होस्टेज बना लेती है। दुर्गा को बताया जाता है कि अब उसकी बहन और पापा दोनों मारे जा चुके हैं। यह सुनकर दुर्गा अंदर से टूट जाती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सीता और विक्रांत जिंदा होते हैं। वो फतेह की एक यूनिट का हेलीकॉप्टर कब्जे में ले लेते हैं और चेरापूंजी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन पायलट लैंडिंग कोड की जगह डेंजर कोड भेज देता है, जिससे फतेह को पता चल जाता है कि हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ है। फतेह हेलीकॉप्टर पर हमला करवाता है। हेलीकॉप्टर जंगल में जाके क्रैश हो जाता है। फतेह अपने यूनिट भेजता है, लेकिन वो वापस नहीं आती। वापस आते हैं तो बस सीता और विक्रांत। तब दोनों सीधे बेस कैंप पर हमला करते हैं। सीधा ऊपर से गोलियां चलाती है। विक्रांत जमीन पर लड़ता है और दोनों मिलकर फतेह की आर्मी को गिराना शुरू कर देते हैं। उधर दुर्गा भी खुद को छुड़ा लेती है। वो खुद कुछ सोल्जर्स को मारकर बाहर निकल जाती है। होस्टेज बने इंडियन सोल्जर्स को भी आजाद करवा देती है। अब पहली बार पापा और दोनों बेटियां साथ मिलकर लड़ती हैं। फतेह स्नाइपर लेकर सीता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत गोली अपने ऊपर ले लेता है और बेटी को बचा लेता है। विक्रांत घायल हो जाता है। सीता दुर्गा से कहती है कि पापा का ख्याल रखना और खुद फतेह से आखिरी फाइट करने चली जाती है। फतेह बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइटर है। उसने सीता को खुद ट्रेन किया है, इसलिए उसे सीता की हर मूव पहले से ही पता होती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फतेह कई बार सीता पर भारी पड़ता है, लेकिन अब सीता सिर्फ एक ट्रेंड वेपन नहीं थी, वो जानती थी कि वो किसके खिलाफ लड़ रही है। वो फतेह से कहती है, अगर
तू सच में इंडियन सोल्जर होता तो शायद मैं तुझसे हार जाती, लेकिन अब जब पता चला है कि तू गद्दार है तो मेरे हारने का कोई सवाल ही नहीं है। और फिर साथियों, मुझे दंगल की वो लाइन याद आ जाती है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। और भाई आखिरकार सीता फतेह को घायल कर देती है। फतेह कहता है कि उसे अरेस्ट कर लो, मुझसे तुम लोग कभी सच उगलवा नहीं पाओगे, वो कभी नहीं टूटेगा और सारी मर्डर्स का दोष सीता पर ही आएगा। तभी विक्रांत कहता है कि वो प्रोटोकॉल से बना है लेकिन सीता नहीं, और भाई सीता फतेह को खत्म कर देती है। पाकिस्तानी है, मरना तो है ही, और गद्दारी का सिर्फ एक अंजाम होता है, वो होती है मौत। इसके बाद कहानी श्रीनगर में आती है। विक्रांत अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि दुर्गा की स्पेन में एक नॉर्मल जिंदगी है, वो वापस जाकर चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकती है। सीता से वह कहता है कि उसकी जिंदगी बचपन से छीन ली गई थी, वो चाहे तो किसी दूसरे देश में नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन फिर विक्रांत एक पापा होने के साथ साथ रो का चीफ भी था, वो दोनों तरफ देख रहा होता है। वो कहता है कि जब देश को तुम्हारी जरूरत पड़े वो रो के लिए काम कर सकती है। वे देश के लिए पठान, टाइगर और कबीर जैसे देश के लिए पठान, टाइगर और कबीर खड़े होते हैं, वैसे अब सीता और दुर्गा भी इस टीम का हिस्सा बन सकती है। दोनों बहनें यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी आखिर में यही दिखाती है कि देशभक्ति के नाम पर क्या करा जा सकता है। अगर किसी के लिए अपने सोल्जर्स और बच्चों की जिंदगी सिर्फ एक्सपेरिमेंट बन जाए तो वह देशभक्त नहीं गद्दार होता है। और दूसरी बात, इंसान कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, वो लास्ट में फैमिली और सच्चाई और प्यार को देखकर नरम हो ही जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। अल्फा मूवी मेरे को तो ऐसा लगता है कि कैप्टन अमेरिका की कॉपी है, पर कोई बात नहीं, एक अच्छी मूवी है। इसके साथ हमें पता चलता है कि हमारी इंडिया धीरे धीरे रिवॉल्यूशन दिखा रहा है। तो इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो खत्म होते हैं। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।